प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में डिफरेंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, नायलॉन 6 एक पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसका जो निर्माण है वो हेक्सामेथाइलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड इन दोनों के कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर आप ध्यान से इनके रिएक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेक्सामेथाइलीन डाईएमीन से इधर से H और एडिपिक एसिड का OH निकलेगा, यानी कि इसमें वाटर का लॉस होगा और उसके बाद में नायलॉन 6 पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का मतलब होता है पॉली और मैरोस। पॉली मतलब बहुत सारे और मैरोस मीन्स भाग, जिसका निर्माण बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर हुआ हो। इसी वजह से हम इसमें n मॉलिक्यूल्स लेते हैं और n मॉलिक्यूल्स का जब आपस में कंडेंसेशन होता है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। कई सारी यूनिट्स जब जुड़ेंगी, इसी वजह से हमने यहां से OH इसमें से हटा दिया है और इधर से हमने H को हटा दिया है, क्योंकि उपरोक्त जो रिएक्शन है उसमें हमें तो केवल ये दिखाई दे रहा है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, लेकिन किसी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन तब होगा जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़े। इसीलिए हमने यहाँ पर n यूनिट्स ली हैं और इनके बीच में रिएक्शन कराई है और इधर से हमने OH हटा दिया है और इधर से H हटा दिया है। इट मीन्स बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या होंगी, कंबाइंड होंगी। इसी प्रकार हेक्सामेथाइलीन डाईएमीन में भी 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और एडिपिक एसिड में भी 4 + 1 5 + 1 6, अर्थात इन दोनों ही मोनोमर यूनिट्स में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है। इसी कारण इसका जो पॉलीमर बना उसमें हमने यहाँ पर 6 लिखा है और नायलॉन 6 का इस प्रकार से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हम लेंगे साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें प्राप्त होती है साइक्लोहेक्सेनोन। और इसके बाद में इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और हमें ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। इसके बाद में बैकमान रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें कैप्रोलैक्टम प्राप्त होता है। कैप्रोलैक्टम एक 7 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 तो होते हैं CH2, 1 2 3 4 और 5, एक CO है और एक NH है। जब हम कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड।
जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये सब आपस में जुड़कर नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं। नायलॉन 6 में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 6, इसीलिए इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसे पुकारा जाता है नायलॉन 6 के नाम से। धन्यवाद।